मानव अर्थात मनुष्य बोलना क्या सीखा कि अपने आप को बड़ा बाचाल न कह करके विद्वान कहने लगा। तो जो विद्वान कह बैठे अपने आप को, कहावत बन गई उनके लिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो पाई के 50 लोग मिला करते हैं। और वास्तव में अपने को विद्वान साबित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो भगवान राम और कृष्ण को भी नहीं छोड़ते गलती निकालने में मनुष्य। तो फिर मनुष्य विद्वान हो जाए, ये कहाँ से बात आएगी। इसलिए कहा कि दोष लगाने की परिपाटी है, दोष ढूंढा करते लोग जो चल नहीं पाते। तो एक कहावत बनी है, बराबरी करो जलो मत। तो जिन लोगों को बातें अच्छी नहीं लगी, उन लोगों ने क्या है, लड़ाई झगड़ा करके अलग होना प्रारंभ कर दिया। तो शुरुआत में धर्म के विरोधी नास्तिक लोग हुए, जिन्हें नास्तिक नाम दिया गया, जो धर्म से विरोध करते थे, लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाते थे। उनसे धर्म बनता तो था नहीं, और उनसे यदि सच कह दिया जाए तो वे अच्छाई में भी दोष निकालते थे। इसलिए एक नास्तिक और एक आस्तिक, दो धाराएं चली। जो आस्तिक हैं, धर्म पर चलने वाले आस्तिक कहलाए, तो धर्म छोड़ देने वाले नास्तिक कहलाए। इस तरह से धर्म अधर्म को ही नास्तिक आस्तिक और दो संप्रदाय, या कहें एक धर्म और एक अधर्म, ऐसे दो हिस्से बट गए। वो जो अधर्म रूप में बटे थे ना मानने वाले, वो केवल जैसे ब्राह्मणों ने धर्म का पालन किया, तो ब्राह्मणों से क्षत्रियों ने जो है, उन्हें थोड़ा ऐसा लगा कि हम लोग निकृष्ट हैं, उनसे आचरण तो बन नहीं रहे थे अच्छे, तो उन्हें निकृष्टता का एहसास हुआ, तो उससे उन्होंने झगड़ा कर लिया और ब्राह्मणों से अलग धर्म बना लिया उन्होंने अपना एक। और जैन और बौद्ध रूप में बट गए। बौद्ध और जैन दो संप्रदाय क्षत्रियों के वो सामने आए, जो ब्राह्मणों से मिलकर नहीं चलते थे। उन्होंने शक्ति का जो है दुरुपयोग किया, धर्म से खिलाफ अलग, और अपने दो संप्रदाय खड़े कर लिए। इनकी देखा था कि अनेक धर्म संप्रदाय खड़े हो गए, कहीं ईसाई, कहीं मुस्लिम, कहीं सिख। तो ये संप्रदायों का जो आना जाना लगा रहा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इनकी जो अलग होने की आदत है, जो साथ में ना रहने की आदत, मिलकर ना चलने की आदत, यहीं नहीं रुकी। जब ये मुस्लिम बन बैठे तो वहाँ भी दो हिस्से उनके भी हो गए। ऐसी बात नहीं कि अब मुस्लिम एक पंथ हो, उसमें भी शिया और सुन्नी नाम से दो अपने में बट गए हैं। ऐसे ही देखा जाए तो बौद्ध और जैन भी, बौद्ध बटे किसमें, बोले बौद्धयान और हीनयान, माने उनमें भी आपस में झगड़ हो गई, एक न रह सके। ठीक ऐसे ही जैन संप्रदाय भी दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया, एक नगन रह कर चलते, एक सफ़ेद कपड़े पहनते, तो वो भी आपस में बटे। इनकी जो बटने की आदत है, ये कहती तो है कि धर्म से अच्छा धर्म लेके आ रहे हैं, लेकिन ये आदत जो है अलग होने की है, और ये अलग होते जाते, ये मिलकर चलने वाले नहीं हैं। ऐसे नास्तिक लोगों का स्वभाव रहा, जो मिलकर चलने वाले नहीं थे। वो नास्तिक ही अनेक पंथ और धर्मों में बट गए। तो बहुत सारे पंथ बन बैठे हैं, बहुत सारे धर्म बन बैठे हैं। लेकिन मुस्लिमों ने कहा कि अल्लाह तो एक है। तो मुस्लिमों ने नहीं कहा, उनमें जो संत पैगंबर आए थे उनने कहा था कि ईश्वर को ही अल्लाह शब्द दिया था उर्दू ज़बान में, और कहा था कि एक ही है। उनने संकेत नहीं स्पष्ट कर दिया था कि इतने सारे धर्म रूप में तो हो नहीं सकता कि अलग अलग भगवान हों, भगवान तो एक ही है। इसी बात को उन्होंने कहा था कि अल्लाह तो एक ही है, और उस एक ही अल्लाह को मनाने वाले जो लोग हैं वो एक ही, आने बहुत सारे धर्म संप्रदाय जो हैं उन्हें बहुत सारे फ़िरके कहा गया। तो बहुत सारे फ़िरके हैं, पर उनमें से एक फ़िरका जो है असल में अल्लाह को मनाने वाला, अर्थात ईश्वर को मनाने वाला है। तो ईश्वर एक ही है और उसको मनाने वाला फ़िरका भी एक ही है। बाकी फ़िरके तो जो है कुफ्र करने वाले अर्थात गुमराह हैं। तो अब देखिए, ईश्वर एक ही है, और वास्तव में वो सनातन पंथ जो शुरू से है वो एक ही है, और उसी का जो ईश्वर है वो एक है।
और वो ही जो कहा कि एक फ़िरका सही होगा, एक फ़िरका सही माने जो शुरू से धर्म पे वो फ़िरका सनातन है, वो एक सही है। और बाकी के जो हैं नास्तिक हैं, हमने बतलाया। तो नास्तिक अर्थात कुफ्र करने वाले कहते, उर्दू ज़बान में उसे कुफ्र करना कहा। अनेक संप्रदाय खड़े किए गए, वो कुफ्र करने वाले काफिर लोग, काफिर मतलब गाफिल लोग हैं जो राह से भटक गए हैं। तो ऐसे राह से भटके हुए जो अनेकों लोग हैं वे ये ही हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। ये अनेक संप्रदाय ही वास्तव में अनेक फ़िरके हैं और इनमें से एक फ़िरका अर्थात सनातन धर्म सही है। तो सनातन धर्म अब जब सही है ही तो उसमें से हम सारांश में खोजें कि वास्तव में सारांश क्या है, वो एक ईश्वर कौन है, एक अल्लाह कौन है। तो वो जो अल्लाह नाम दे रहा है वो उर्दू ज़बान है, वास्तव में वो ईश्वर को कह रहा है कि एक ही है, इतने बटे हुए फ़िरकों में अलग अलग ईश्वर नहीं है। तो वो एक कौन है। अब इन सनातन धर्म ग्रंथों में जब खोज की जाती है कि वो सबसे बड़ा ईश्वर कौन है, तो उसमें कथाएं भी आती हैं और उसमें ये लिखा जाता है कि ऋषियों ने भी इस प्रश्न की खोज की और उनको वो ईश्वर जो मिला है, उन्होंने एक परीक्षा में तो नारायण को लिया कि नारायण जो हैं सात्विक विचारधारा वाले हैं और उनको जो है भृगु ऋषि ने लात भी मारी तो भी वो दयालु ही रहे और दया बस पूछ बैठे कि तुम्हारे पैर में तो नहीं लगी, पाँव में तो नहीं लग गई तुम्हारे, मेरा हृदय कठोर है और तुम्हारा पैर जो है कोमल है, हे ब्राह्मण देव। तो ऐसा कहने वाले उनकी दयादत्ता जो है